देशामध्ये लोकसभा निवडणूक सुरू आहे आणि या संदर्भात उत्तर मध्य मुंबईच्या काँग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड आज कुर्ला परिसरामध्ये आलेले आहेत। समाजवादी पार्टीच्या वतीने वर्षा गायकवाड यांचं जंगी स्वागत कुर्ला परिसरामध्ये केलेलं आहे। नेमकं वर्षा गायकवाड यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। नेमकं ते कुठल्या मुद्द्याला धरून मतदारामध्ये जात आहेत, कुठले प्रश्न घेऊन जनतेच्या समोर जात आहेत, याच संदर्भात आपण आता वर्षा गायकवाड यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। मी खूप महाविकास आघाडीच्या सर्व सदस्यांची बघताय तुम्ही की आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जी रॅली आहे ती बबलूभाई आणि समाजवादीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेली आहे। या ठिकाणी आदरणीय डॉक्टर महेश पेडणेकर जी आहेत आणि त्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये मोठा सहभाग घेतला। मी सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण बघू की सर्व लोक जे आहे एकत्रपणे लढू आणि जिंकू। आम्ही स्थानिक मुद्दे SRA असेल, डेवलपमेंट असेल, झोपड़पट्टी असेल, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं अभी लड़ रही हैं, जैसे भी इलेक्शन उनका है, तो पहले मैं एक लड़की एक महिला होने के नाते उनका पूरा सहयोग करूंगी और साथ ही हमारे अबू आसिम आज़मी जो नेता है उनसे हम लोगों को ऑर्डर आया है कि हमें सपोर्ट करना है। हम इंडिया अलायंस में हैं, जो भी अगर वर्षा ताई के अलावा भी कोई और भी यहाँ पर होता तो भी हम उन्हें शायद सपोर्ट ज़रूर करते। और अब हम लोगों को उम्मीद ये है कि जैसे भी बीजेपी हटे तो बेहतर हो जाएगा कुछ। अगर हम ये देख करके चले कि वर्षा ताई आती हैं और जो अभी हालात है, ना वुमेन सिक्योरिटी है, ना एजुकेशन है, और मैं बीइंग अ यूथ, बीइंग अ गर्ल, पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सिक्योरिटी भी हम लोगों को बहुत अच्छे से मिले। और प्लस ये उम्मीद वर्षा ताई से भी है कि जैसे भी वो आएंगी तो वो खुद एक महिला है तो हमारी वुमेन प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ काम करेंगे। आसिम आज़मी साहब का ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को पूरा सहयोग देना है। इसलिए आज हमने वर्षा ताई गायकवाड़ को कुर्ला में लाकर हमारे एरिया में उन लोगों से उनको मिलवाया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इंशाल्लाह वर्षा ताई गायकवाड़ यहाँ से बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो बीजेपी ने 400 पार का जो नारा है ना उनका, वो पेट्रोल का है ना शायद है, वो आगे चल के पेट्रोल 400 है ना पार होगा, या राई का तेल है ना 400 पार होगा। बीजेपी 200 के अंदर आ रही है, ये आज मैं आपको लिख के गारंटी से दे रहा हूँ। किस मुद्दे को लेके आप मतदारों के पास जाओगे, किस मुद्दे को लेके आप चुनाव में जाओगे? हम बॉन्ड के मुद्दे पे, करप्शन के मुद्दे पे, महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो तानाशाही है, हम ये सारे मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाएंगे। आप एक युवा मतदार है, क्या सोचते हो इस चुनाव के लेके? कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे आ जाए तो वर्षा गायकवाड़, क्या सोचते हो उनके बारे में? वर्षा गायकवाड़ मैडम का हमने इससे पहले भी वर्किंग देख चुका है, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी है हमारे महाराष्ट्र से, तो हमने उसका कुछ अच्छा रिस्पांस देखा है। और सेकंड, उनको MP का टिकट भी डिक्लेयर किया गया है इंडियन एयरलाइंस से, एयरलाइन से। सारी टीम्स मिलकर इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और NCP के कुछ हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमें अच्छी कैटेगरी के पॉलिटिशियंस भी चाहिए, क्योंकि हमें जॉब नहीं है, एजुकेशन में सारे सिस्टम्स बिके हुए हैं, सारी चीज़ों में करप्शन, अगर आपकी सेटिंग है तो आपका मुद्दा होता है। सिस्टम की वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि हमें सारी चीज़ों की फैसिलिटी हो। जब वोट आता है तो हमें सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसमें हमारा रिस्पांस होता है कि आपको कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवार दी गई कांग्रेस, इसके उनके बारे में क्या सोचते हैं? हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा आने वाले फ्यूचर है। हम MP के तौर पे हमें देखा जाए तो हमारा फ्यूचर है, क्योंकि हमारी गलियों में बहुत सी चीज़ों में, आजकल के बच्चों में, हम जैसों में भी, कि हमें ऐसा है कि हमें अच्छे लीडर्स होना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन में ये चीज़ें देखना ज़रूरी है कि हमारी कंडिशन में हमारा पॉलिटिशियन अच्छा होना चाहिए। नक्कीच या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जे 9 मतदार आहेत ते वर्षा गायकवाड यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत। मी गुणवंत दांगड, DRV न्यूज, मुंबई।